अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जल्दी से मैं आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा की जितने भी ईद की शॉपिंग है वो दिखा देती हूँ। यहाँ ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का शलवार कमीज़ है, ये इसकी दादी ने स्टिच करा है खुद। और जस्ट ये प्लेन सा शलवार कमीज़ है फ़र्स्ट डे के लिए, क्योंकि नमाज के लिए जाएगा इंशाअल्लाह ताला अपने बाबा के साथ। तो ये वास्कट हमने इसके साथ ली है कंट्रास्ट में, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। साथ ही जनाब इसके ये सैंडल्स हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्यूट लगेगा जब पहनेगा। तो ये हो गया इसका फ़र्स्ट डे का आउटफिट जो इन्होंने पहनना है। और इसके बाद जनाब ये आ गए हैं इनके शर्ट ट्राउज़र। और ये जो शॉपिंग है ना, ये वाला सूट इसके बाबा ने ख़ुद ख़रीदा है, ख़ुद परचेज़ किया है अपनी चॉइस से, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देखिए ये बिल्ला यहीं बैठा है। मुस्तफ़ा सबको हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए। अच्छा खैर, तो चलिए मैं आपको दिखा रही थी, ये इसका सेकेंड आउटफिट है। तो ये है, और इसके ट्राउज़र पे भी कुछ प्रिंटिंग हुई हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये एक सूट लिया हमने। अच्छा, बच्चों की तो जितनी चीज़ें लो ना कम होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो गंदे कर लेते हैं कपड़े, तो एक्स्ट्राज भी होनी चाहिए। और ईद के बाद तो नॉर्मली उसने ये ट्राउज़र और नेकर और शर्ट ही पहनना होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके के सूट थोड़े ज़्यादा लिए हैं नेकर और शर्ट वाले, ताकि ईद के बाद अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन लग जाए तो उसके पास कपड़ों की शॉर्टेज ना हो। क्योंकि जो बच्चे इस एज में होते हैं ना, 2 से 3 साल या 3 से 4 साल, वो बच्चे जल्दी जल्दी ग्रो करे होते हैं। और अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो एज है ना, वो हाइट निकाल रहा है। तो आपने देखा होगा कि इसके कपड़े मैंने थोड़े से लंबे सिलवाए हैं, क्योंकि अब वो ना हाइट निकालने पे आ गया है। तो सेहत तो माशाल्लाह उन्होंने नहीं पकड़नी, मतलब उन्होंने मोटा नहीं होना, वैसे वो माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त है, एक्टिव है, बहुत क्लेवर है, लेकिन खैर वो मोटा नहीं होता, वो अपने बाबा पे गया है बिल्कुल। तो अब वो हाइट निकाल रहा है आजकल, तो इस वजह से उसके कपड़े थोड़े ज़्यादा बड़े लिए हैं मैंने इस दफ़ा, कि छोटे ना लगें। क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनता है तो वो और छोटा लगता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि बॉडी ऐसी ही होती है, छोटे पहने तो छोटे लगें, बड़े पहने तो बड़े लगें, तो उसकी बॉडी ऐसे है। तो खैर ये हो गया उसका सेकेंड आउटफिट। फर्स्ट दिखा दिया मैंने आपको, सेकेंड ये हो गया। थर्ड आ जाते हैं जनाब। थर्ड ये है, एक जीन्स मैंने इसकी ली है, ठीक है, क्योंकि जीन्स पे तो डिफरेंट टी शर्ट्स चल जाती है। और साथ मैंने ये टी शर्ट ली है, कॉलर शर्ट है ये, ठीक है। अब देख लें, इसका डिज़ाइन ऐसा है। और इसकी जो हमने शॉपिंग करी है वो मोस्टली हैदरी से करी है, या फिर हमने करी है इम्तियाज़ से, या हमने करी चेज़ से, सही है। और ये एक शर्ट है मरून एंड रॉयल ब्लू कलर की, कॉलर वाली, सही है। और इसके साथ है जनाब ये जीन्स कंट्रास्ट में, मतलब जीन्स के साथ तो कोई भी टी शर्ट चल जाती है। एंड मैंने उसके साथ ये लिए हैं इसके शूज़। अच्छा, अब क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की एज है कि उन्हें स्पाइडरमैन और हल्क, सुपर हीरोज़ उसको ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। उसकी प्रेफर होती है कि मतलब अगर सामने जो सुपर हीरोज़ की कोई चीज़ अवेलेबल है तो वो ले ले, उसको बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ें बॉयज़ वाली ना अट्रैक्ट करने लगी हैं। और उनको लाइट वाले शूज़ भी चाहिए थे, तो इसलिए मैंने उनको ये दिला दिए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये हमने गुलशन के चेज़ से लिए थे। मैं आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, अगर ये मुझसे एक हाथ से प्रेस हो जाए तो मुझे, जी जनाब ये देखें, तो इसके नीचे हील में लाइट जलती है और उसके फ्रंट पे लाइट जलती है इस तरीके से, सही है। ये देख लीजिए, ये हो गए। इसके बाद आते हैं अगले आउटफिट पे। ये भी एक टी शर्ट है बहुत प्यारा सा, और ये भी इसके बाबा की चॉइस है, सही है। और इसके बाबा की चॉइस है, वैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अब तो ऐसे ही होता है शादी के बाद ना, मेरी और इनकी चॉइस सेम ही हो गई है। हम लोग मोस्टली एक ही चीज़ पे हाथ रखते हैं ज़्यादातर। तो ये भी एक शर्ट है जो किसी भी ब्लैक एंड ब्लू जीन्स के साथ चल जाएगी, देखिए आप, कॉम्बो हो जाएगा ये इसके साथ। तो ये एक टी शर्ट आ गई। नेक्स्ट मैंने फिर एक शर्ट ट्राउज़र लिया है, और ये कुछ ऑरेंज कलर का है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को कलर्स मैंने बचपन से पहनाए। मुझे कलर्स पहनाने का बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है ना, कि बच्चों के कपड़े कलरफुल होने चाहिए, डिसेंट भी होने चाहिए। लाइक ये जैसे ये 2 शर्ट्स मैंने ली हैं, ये थोड़ी सी डिसेंट है, एंड ये जो है कैजुअल वेयर के लिए हैं, और कलरफुल्स हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, और ये भी इसके बाबा की चॉइस है। मतलब इस दफ़ा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कपड़े हैं ना, 1 2 3 4, ये सब इसके बाबा की चॉइस है।
ठीक है, ये दादू ने सिया है और ये कंट्रास्ट मैंने किया है, मेरी चॉइस है। लेकिन और ये शूज़ मेरी चॉइस के हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। पिछले साल भी मैंने आपके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा की शॉपिंग शेयर करी थी, तो मैंने सोचा बस ईद अब सर पे है तो चलो जल्दी से शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ इसकी शॉपिंग को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा की शॉपिंग पसंद आई होगी। हाँ, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरी ईद की ज्वेलरी कलेक्शन, क्लच कलेक्शन जो मैंने अपने लिए परचेज़ किए हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा का कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद आया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी छोटी सी ईद की शॉपिंग। तो चलिए अब बारी आती है मेरी, और अब मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए ख़रीदी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ जनाब, तो अब आ गई है मेरी बारी और ये तमाम तर मेरी ज्वेलरी है। अच्छा, ये तमाम की तमाम ईद के लिए तो नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कुछ इसमें से मेरे आउटफिट्स के साथ जा रही है। आउटफिट्स वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे ईद आउटफिट्स का, तो वो मैं आई बटन पे यहाँ लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, और इसमें से कुछ ज्वेलरी है जो मैंने उसके साथ मैचिंग की ख़रीदी है बिल्कुल, तो ये मेरे आउटफिट्स के साथ भी जाएगी। बाकी जो मैंने कैजुअल वेयर के लिए भी इसमें से कुछ एक आध टॉप्स वगैरह लिए हैं जो मैं आने जाने में या ऐसे घर में पहन सकती हूँ बहुत आसानी के साथ। तो चलिए मज़ीद वीडियो को बड़ा नहीं करते, टाइम ज़ाया नहीं करते, और मैं आपको जल्दी जल्दी से अपना ज्वेलरी का कलेक्शन खोल के दिखाती हूँ। और अब आपको यहाँ से मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी क्योंकि मैं आपको खोल खोल के दिखा रही होंगी, तो आपके साथ बिल्कुल बात नहीं करने वाली। ठीक है जी, तो चलिए मैं अपने ट्राइपॉड को सेट कर देती हूँ और फिर तमाम की तमाम ज्वेलरी आपको खोल के दिखाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपकी इयररिंग्स दिखाती हूँ। ठीक है, और अच्छा, ये एक चीज़ मैंने जितनी भी शॉपिंग करी है ना, ये कुछ ऑनलाइन है और कुछ मैंने मार्केट से जाके परचेज़ करी है। तो ये देख लीजिए, पापाराज़ी के ये मेरे जो है ना इयररिंग्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी शायद दिखाए हुए हैं। और ये जो है ना शेल पे बने हुए हैं, ओरिजिनल शेल पे, तो ये कहीं भी टकराएगा ना टूट जाएगा, बहुत नाजुक सा है लेकिन बहुत प्यारा है, इसीलिए ये थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है। सेम बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल शेल है। ठीक है जी, तो ये इयररिंग्स हैं, ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत आसानी से जाएंगे। डल गोल्ड कलर में है और पीछे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप देखिए मेरी हाथ नज़र आ रहा है, फिंगर नज़र आ रही है, तो ये किसी भी ड्रेस के साथ आराम से जाएंगे। ये हो गए, तो देखिए इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है ना, हफ्सा कुरैशी, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। ठीक है, इसके बाद ये मैंने मार्केट से लिए हैं। ठीक है, रोज़ गोल्ड कलर में। अच्छा, रोज़ गोल्ड कलर भी काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ बहुत इजीली चला जाता है, और ये छोटे से भी हैं। तो गर्मी है क्योंकि ईद पे आपको पता है इस दफ़ा इतना हैवी कुछ पहना नहीं जाएगा, तो ये बहुत नाजुक से हैं रोज़ गोल्ड शेड में, तो ये भी आराम से किसी भी सूट के साथ चल सकते हैं। ये हो गए सही, मैं साथ साथ रखते जा रही हूँ। अच्छा, मैं चीज़ों को ना हमेशा इतना ही सिक्योरिटी के साथ रखती हूँ क्योंकि मेरी ज्वेलरी ख़राब ना हो, इसी वजह से मेरी ज्वेलरी ना ख़राब नहीं होती। सही, प्राइजेस मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि आपने कोई पैसे थोड़ी देने हैं मुझे इस ज्वेलरी के, तो प्राइजेस बता के क्या करना है। ठीक है, एक ये है झुमकी, चांद वाली कहते हैं शायद इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो ये जो मेरा लॉन का सूट है ना, आई थिंक ये उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज़ किसी और सूट के साथ चले जाएंगे इजीली। तो ये है, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़ुद परचेज़ किए हैं जाकर। सही है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ईद की तैयारी रमज़ान में ही करी है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है। एंड का टाइम है, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। तो मैं काफ़ी टाइम से ही अपनी ईद की शॉपिंग कर रही थी, जब मुझे कुछ समझ आता था मैं परचेज़ कर लेती थी। और ये एक ब्रेसलेट है और ये भी मैंने रोज़ गोल्ड कलर का लिया है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ सेट करके। एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, ये पीछे से बंद हो जाएगा और फिर कुछ इस तरीके से आएगा। मेरा हाथ बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, तो ये है रोज़ गोल्ड का ब्रेसलेट, बहुत ही नाजुक सा प्यारा सा मुझे लगा था, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से खुद परचेज़ किया है। ये भी रोज़ गोल्ड कलर का है, बहुत प्यारा है। ठीक है, किसी भी सूट के साथ हम आराम से पहन सकते हैं, किसी के घर जाना हो, मिलना हो। घर में तो आप काम करते हुए ज्वेलरी नहीं पहन सकते, मतलब हाउस वाइफ्स जो है ना, वो तो बिल्कुल भी इतनी सारी ज्वेलरी पहन के कोई काम नहीं कर सकती। वो बस कानों में टॉप डाल लेती हैं, हाथों में रिंग्स डाल लेती हैं, दैट्स इट। तो ये हो गई हैं, और अब इसकी बारी इसके नेकलेस, ये मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, फिर दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये रहा, क्लोज कर देती हूँ। तो ये है प्यारा सा मेरा ब्रेसलेट है, बहुत प्यारा सा। ये भी मेरे ईद आउटफिट से मैच कर रहा है, और जब पहनूंगी तो इंशाल्लाह मैं ट्रांजिशन वीडियो अपलोड करूँगी इंस्टा पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक ये है नेकलेस। चलिए मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। सेकेंड एक ये है, ये एक चेन है विथ माला, और ये तमाम के तमाम मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। ये भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि इस तरीके से। तो ये देखिए, ये माला है, इसमें ये चेन्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो जस्ट ये माला भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चेन्स वाला पार्ट है इसको आप अलग कर सकते हैं, और इसके जॉइंट्स है, और इसको अलग करके आप अलग से भी इन्हें पहन सकते हैं, या फिर आप इन्हें कॉम्बो करके भी इस तरह से पहन सकते हैं। ठीक है, मैं तो खैर इसे अलग नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे ये ऐसी ही पसंद आई थी माला, तो मैं इसको ऐसे ही वेयर करूँगी। और ये भी मेरे ईद आउटफिट पे जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला दुआ करें इस पे मज़ा आए, तो मैं फिर ये सब ज़रूर पहनूँगी और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी से वीडियोस शेयर करूँगी। और इसके साथ ना ये बहुत ही नाजुक से प्यारे से इसके इयररिंग्स हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत नाजुक से इसके इयररिंग्स हैं, और ये है माला कुछ इस तरीके से। सही, ये हो गई है। तो चलिए मैं इसको रख दूँ, फिर आपको नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ। अच्छा, ये ना यहाँ जॉइंट पे से आप इसको अलग कर सकते हैं बहुत इजीली। ये देखिए, ये क्लिप लगा हुआ है, एक मिनट कैमरा जूम करें, ये देखिए, ये वाला क्लिप खोल के आप इसको अलग कर दें तो ये माला अलग हो जाएगी, और ये वाली चेन वाली माला अलग हो जाएगी। फिर आप दोनों को अलग करके भी पहन सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक बैंगल्स हैं, ये मैंने रैंडमली पिक कर ली थी बस, क्योंकि किसी भी सूट के साथ जाएंगी आपकी किसी भी कंट्रास्ट में, तो क्योंकि इसमें गोल्ड आ रहा है, कॉपर आ रहा है, और थोड़ा सा येलोइश टोन में है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, तो बस मैंने रैंडमली पिक कर ली थी। ये देख लीजिए, तो ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत इजीली चले जाएंगी, जिसमें फ़ॉन कलर हो, गोल्ड हो थोड़ा। ठीक है, तो बस ये एक वाहिद बैंगल्स हैं जो मैंने परचेज़ की हैं। एक मैंने आर्टिफिशियल बैंगल्स भी ली हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और ये बस बैंगल्स हैं जो मैंने लिए हैं, वरना बैंगल्स तो मेरे पास शादी की मेरी ऑलरेडी इतनी सारी रखी हुई है ना, कि शायद मैंने वो सब के सब पहनी भी नहीं होंगी, या शायद एक एक बार ही पहनी होंगी। किसी दिन आपके साथ अपनी बैंगल्स की कलेक्शन शेयर करूँगी, तो फिर आप देखिएगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मम्मा ने हर सूट के साथ की मुझे बैंगल्स दिलाई थी मेरी शादी पे। तो ये हो गई हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरी आइटम दिखाती हूँ। ये वाला नेक पीस भी मैं आपको ऑलरेडी पहले शो कर चुकी हूँ, बट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, ये उनके लिए दिखा रही हूँ।
तो ये एक नेकलेस है, फॉन वाइट एंड गोल्ड क्रिस्टल में है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इस तरीके का है। मैं आपको सही से रख के दिखाती हूँ, 1 मिनट, फिर आपको समझ आएगी इसकी डिज़ाइन। तो ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये है एक नेकलेस। अच्छा, ये तमाम के तमाम मैं ईद पे तो नहीं पहनूंगी, मैंने आपको भी बताया है कि कुछ मैंने ऐसे ही ख़रीद लिए हैं, रैंडमली पिक कर लिए थे, कहीं आना जाना हुआ या कोई आ रहा हुआ तो तब पहनूंगी। अच्छा, एक बैंगल सेट मैंने लिया था, ये देखिए कुछ सिल्वर में, कि अगर किसी घर में ऐसे ही पहनना हो मुझे तो मैं इजीली पहन सकूं। तो ये है एक बैंगल सेट, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक ये बैंगल सेट मैंने लिया था, ठीक है, और ऐसे ही घर में हाथ में डालने के लिए अच्छा लगता है मुझे इस तरह की बैंगल्स पहनना घर में। मैं रेगुलरली हाथों में बैंगल्स और रिंग्स पहनती हूँ, बस आजकल थोड़ा अवॉइड किया हुआ है। तो ये थी मेरी ईद की ज्वेलरी की शॉपिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह ताला आप सबके घरों के दस्तरखानों को ऐसे ही भरा भरा रखे और आप सबकी ईदें आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सलामतियाँ लेकर आए। अल्लाह हाफ़िज़।